पहला यूहन्ना 1:1 आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। हालेलुया। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। हालेलुया। वचन कहता है कि आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर के साथ था। हालेलुया, हालेलुया। अब यही प्रॉब्लम होती है कि जब हमारा वचन की ओर ध्यान जाता है तो शैतान हमारा ध्यान कहीं और भटका देता है। हालेलुया। तो वचन शैतान हमारे अंदर से इसी तरीके से चुराता है। तो यहाँ वचन की अहमियत बताई गई कि आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर के साथ था। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन के द्वारा सब काम हुए थे। ये सृष्टि, ये कायनात, ये पूरी धरती, हम सब उस वचन के द्वारा ही उत्पन्न हुए थे। हालेलुया। तो आपने कभी ये बात सोची है, बाइबल के अंदर पढ़ा कि आदि में सब कुछ था, सब कुछ परमेश्वर ने वचन के द्वारा बनाया। क्या कब पहली बार जब परमेश्वर ने पेड़ लगाए थे, पौधे लगाए थे, तो उनका बीज कहां से लेके आया परमेश्वर? क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर है, वो महान है, उसको कहीं से बीज ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। हालेलुया। जो उन्होंने अपने मुख से वचन निकाला था, जो उन्होंने अपने मुख से शब्द निकाले थे, तो उन शब्दों के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सारे वचन, सारी कायनात तैयार होती गई। हालेलुया। सब कुछ तैयार होता गया। तो अब एक चीज समझो कि उस वचन के अंदर पावर कितनी है। जब खुदा ने अपने वचन मुख से निकाले थे, खुदा ने वो वचनों को बोला था, तो सारी कायनात, सारी धरती, हर एक पेड़ पौधा, वृक्ष, हर एक पानी पूनी, सब कुछ, हर एक जानवर, जीव जंतु वहां से तैयार हो गए। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उस शब्द के द्वारा, वचन के द्वारा वो चीजें तैयार कर दी थी। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमारे को उस वचनों को दिया है, तो हमने उस वचनों के ऊपर चलना है, तो वचनों को ग्रहण करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो उसके बाद 6 के अंदर बोला गया है कि वचन देहधारी हो गया। हालेलुया। पढ़िए भाई, 6 के अंदर देहधारी हो गया। हालेलुया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वह आप तो वह ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। जगत में आने वाली थी, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया। हालेलुया। यूहन्ना नबी
उस परमेश्वर का भेजा हुआ एक दास था, तो जर्जर नदी के अंदर लोगों को बपतिस्मा दिया करता था। तो प्रभु यीशु मसीह के आने से कई हजारों साल भी यूहन्ना ने पहले ही उस खुदा की गवाही दे दी। उसने कह दिया कि मेरे बाद जो आने वाला है, मैं तो यहाँ पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वो आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। हालेलुया, हालेलुया। आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, मैं तो उसके जूते की लेस बांधने के योग्य भी नहीं हूँ। हालेलुया। तो यहाँ बोला गया कि वचन देहधारी हो गया। प्रभु यीशु मसीह जब जी उठे, वो देहधारी वचन के द्वारा हो गए। हालेलुया, हालेलुया। जब वचन देहधारी हो गया, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो वचन इसी तरह हमारी जिंदगी के अंदर काम करता है। हालेलुया। वचन जब तक हमारे अंदर नहीं ठहरेगा, तो शैतान हमारे आगे से कभी नहीं भागेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो वो खुदा ने, उस परमेश्वर ने वचन को क्या अहमियत दी है। हालेलुया। वचन संहिता 138 का 2 पढ़ना। वचन की अहमियत क्या है, खुदा ने वचन की क्या अहमियत दी है। उस परमेश्वर ने, किंग डेविड, राजा दाऊद, उसके बारे में बयान कर रहा है। वचन चीज क्या है। वचन संहिता 138 का 2। सभी लोग अपने वचन निकाले, सभी लोग, सभी खोल के निकाले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पढ़ दे। पढ़ो, पढ़ो। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। हालेलुया। यहाँ किंग डेविड, राजा दाऊद कह रहा है उस परमेश्वर यहोवा को कि मैं परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। किंग डेविड कह रहा है कि तूने अपने बड़े नाम से ज्यादा अपने वचन को अहमियत दी है। पूरा बोला गया है कि मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करता हूँ, तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ कि तूने अपने बड़े नाम से, हम परमेश्वर को बड़ा बनाते हैं, पर परमेश्वर ने खुद ही अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को अहमियत दी है। हालेलुया, हालेलुया। अब कारण क्या होता है, हमारे अंदर वचन क्यों नहीं टिकता। क्योंकि नॉर्मली बात है, अगर कोई किसान किसी जगह पे बीज लगाता है तो उसको बार बार सींचता है। वो जब उसको पानी की जरूरत होती है, पानी देता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ वचन सुन के चले जाते हैं, तो वचन सुन के ऐसे कैसे खाली चले जाते हैं, जाकर उस वचन को नमन नहीं करते, उसको सींचते नहीं। जब वो सींचा जाएगा तो तभी तो बीज फूटेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस परमेश्वर ने अपने वचन को अहमियत दी है। अब वचन काम कैसे करता है, खुद परमेश्वर कहता है वचन हमारी लाइफ के अंदर काम कैसे करता है। यशायाह 55:11 बोलो, यशायाह 55। हालेलुया। आगे से क्या किया करो, एक पेन कॉपी लेके आया करो, इस वचन को नोट किया करो, वचन को लिख के लेके जाया करो। तो जाके इस वचन को दोबारा दोबारा सींचा करो घर के अंदर जाकर। जब आप इसको सींचोगे तो बार बार वो सींचा जाएगा, तो वो वचन हमारे अंदर फलवंत होगा। हालेलुया। 55 के 11। हालेलुया। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। हालेलुया। वचन कहता है, परमेश्वर खुद कहते हैं कि जो वचन मेरे मुख से निकला है, जो वचन मेरे मुख से निकला है वो व्यर्थ नहीं ठहरेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हम लोगों को अधिकार दे दिया है। हम घर के अंदर बैठे प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर की उपासना करते हैं, तो फिर क्या होता है, हम थोड़ी थोड़ी दिक्कत हो जाती है, थोड़ी थोड़ी परेशानी हो जाती है, मिनट में पास्टर को फोन करते हैं, पास्टर जी प्रार्थना करना, पास्टर जी ये करना, मेरे घर में ये दिक्कत होगी, मेरे घर में ये दिक्कत होगी। तो आप उस चीज के ऊपर नमन नहीं कर रहे हैं, आप उस चीज के ऊपर चल नहीं रहे हैं।
जब आप उस चीज के ऊपर चलेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अधिकार दे दिया है खुद प्रार्थना करने का। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने यह साबित कर दिया कि मेरा वचन बिना काम किए हुए कभी खाली नहीं जाता। हालेलुया। जो वचन आपने अपने मुख से रिलीज कर दिया, कि परमेश्वर भजन संहिता के 11:11 के अंदर लिखा है कि तू जहां भी मैं जाऊंगा तो अपने दूतों को खड़ा करेगा, तो वो परमेश्वर आपके बच्चों की रक्षा करेगा अपने दूतों को भेज के। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि हम यहाँ थोड़ी देर आते हैं, वचन हमारे अंदर होता है, तो वचन होता क्या है, वचन जाता कहाँ है, वचन निकलता क्या है। जब परमेश्वर को कह दिया कि मेरा वचन बिना काम किए हुए कभी खाली नहीं आता, 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 खाली, नहीं आता। क्योंकि परमेश्वर ने बोल दिया है कि मेरा वचन कभी खाली नहीं जाता। हालेलुया। किंग डेविड, राजा दाऊद, वचन संहिता जितनी आप पढ़ सकते हो पढ़ो, उसके अंदर सिर्फ प्रार्थना करना ही सिखाया गया है कि वचनों के द्वारा प्रार्थना कैसे की जाती है। जब हम वचनों के द्वारा प्रार्थना करेंगे उस खुदा को, तो खुदा हमारी जिंदगी के अंदर वो काम करेगा, हम अपने आप को कभी अकेला महसूस नहीं करेंगे, हम हर वक्त उसकी प्रेजेंस को अपने अंदर महसूस करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब चोरी कैसे होता है, वो चोरी कैसे होता है, वो काम क्या होता है। कोई पास्टर यहाँ खड़ा है, कोई भाई यहाँ खड़ा है, अगर वचन का प्रचार कर रहा है, हालेलुया, हालेलुया, कोई भाई यहाँ खड़ा है, कोई पास्टर यहाँ खड़ा, अगर वो वचन का प्रचार करता है, वो कैसे करता है, वो चीज क्या होती है। हालेलुया। मरकुस 4, मरकुस 4:14, इसको नोट किया करो, वचनों को नोट किया करो। जब आप वचनों को नोट करोगे तो घर जाकर उस चीज पे नमन करोगे, तो आप उस वचनों को सींचोगे, उसको तैयार करोगे। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ते हैं। बोने वाला वचन बोता है। बस वचन क्या कहता है। अब कोई भी मान लो यहाँ पे खड़ा हुआ है, पास्टर जी खड़े हुए हैं, या मेरे को खड़ा होने की परमेश्वर के दया नवाज के वो अनुमति दी है परमेश्वर के दास ने, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। वहां बोला गया है कि बोने वाला वचन बोता है। यहाँ खड़े हुए का क्या काम होता है, वो अपनी पटारी में, मान लो जो उसके पास है वो बाइबल है, पवित्र शास्त्र है, उसने वहां से वचन निकालने हैं, तो ऐसे वचन गिरा देने हैं। तो आगे कौन बैठा है, आगे आप लोग बैठे हो, तो वचन क्या होता है, हमारे अंदर जाता है। हालेलुया, हालेलुया। वचन हमारे अंदर जाता है कि बोने वाला वचन बोता है, बोने वाला वचन बोता है। ये क्या था, दृष्टांत था जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहा था, वो सत्संग के अंदर बता रहा था, परमेश्वर वहां बैठे थे, वो कह रहे थे कि बोने वाला बीज बोता है, कोई बीज झाड़ियों में गिरा, कोई पथरीली जमीन पे गिरा और कोई कांटों में दो जाता। तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि बोने वाला क्या बोलता है, क्या बोलता है, बीज बोता है, वचन बोता है। हालेलुया। अभी पढ़ा आपने कि बोने वाला वचन बोता है, बोने वाला वचन बोता है, बोने वाला वचन बोलता है। तो उससे आगे क्या कहते हैं भाई, जो मार्ग के किनारे के हैं, जहाँ वचन बोया जाता है, ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। हालेलुया। वचन जब बोया जाता है वो मार्ग के किनारे पे है, शैतान तुरंत, क्या कहते हैं शैतान, क्या कहते हैं शैतान, सभी बोलो, तुरंत आता है। शैतान तुरंत आता है। शैतान तुरंत क्यों आता है, क्योंकि शैतान को वचन की वैल्यू पता है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोगों को वचन की वैल्यू नहीं पता, पर शैतान को वचन की एक वैल्यू का पता है, शैतान को हर एक पॉइंट का पता है कि इस बंदे के अगर जीवन के अंदर वचन आ गया तो ये मेरा मुकाबला करने वाला बन जाएगा। हालेलुया। वो सबसे पहले हमारे अंदर से वचन चुराता है।
कुछ और नहीं चुराता है। और जो इंसान मसीह में आने के बाद वचन के अनुसार चलेगा तो खुदा उसकी जिंदगी के अंदर बहुत से काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है? सभी को समझ आ रही है? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। शैतान तुरंत आके उस वचनों को हमारे अंदर से चुरा लेता है। तो परमेश्वर कहता है कि जो वचन काम करते हैं, क्योंकि भजन संहिता 11 के 2 के अंदर बोला गया है कि परमेश्वर ने, धन्य है परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को अहमियत दी है। अब हम लोगों के पास पवित्र शास्त्र है, पवित्र बाइबल है। बहुत से लोग हैं, दुष्ट लोगों के पास जाते हैं, सियाणों के पास जाते हैं, तो वो क्या करता है? वो भी तो वचन ही बोलता है। उस वचन बोलने वाले को एक भरोसा, एक विश्वास है अपने ऊपर कि उसने कोई धागे पे वचन बोल दिया, किसी पानी के ऊपर वचन बोल दिया, वो वचन बोलेगा तो उसको विश्वास है कि मेरा वचन वहां काम करेगा। हालेलुया। तो हमारे पास वो पवित्र शास्त्र है, हम अपने घर में वचन क्यों नहीं रिलीज करते? घर के अंदर दिक्कत है, घर के अंदर परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, अगर मान लो घर के अंदर आपको लगता है कोई किसी ने टूणा किया, कोई टचर किया, कुछ भी किया है, तो घर के अंदर वचन रिलीज कर दो। परमेश्वर आपके वचन के अंदर लिखा है कि याकूब के घराने पर कोई भी तंत्र मंत्र काम नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। जब आपने वो रिलीज कर दिया तो परमेश्वर का धन्यवाद है। जब परमेश्वर ने यशाया 55:11 के अंदर बोल दिया है कि आपके मुख से निकला हुआ कोई भी वचन कभी खाली तो आप वचन को रिलीज किया करो। हालेलुया, हालेलुया। तो आप अपने घर के अंदर वचन को रिलीज किया करो। कभी घर के अंदर राशन की कमी दिख रही है, कभी कोई चीज की कमी दिख रही है, अपनी रसोई के अंदर हाथ करके, क्योंकि परमेश्वर ने आपके हाथों के अंदर आशीष डाली है, अपनी रसोई की तरफ आशीष करके कहो, हे पिता परमेश्वर, अपने वचनों के अंदर लिखा है कि जब तक इस धरती के ऊपर मैं नहीं बरसेगा, ना तो इस घड़े का कभी मैदा खत्म होगा और ना इस पृथ्वी से कभी तेल खत्म होगा। और पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि मेरी रसोई से कभी भी खाने की सामग्री कम नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि आप अपने घर के अंदर वो बातों को रिलीज करो। शैतान पता क्या चाहता है? हालेलुया। शैतान चाहता है कि आप मरी हुई बातें बोले। शैतान चाहता है कि आप नेगेटिव बातें बोले। मान लो परमेश्वर ना करे किसी के घर के अंदर किसी को कोई दिक्कत होगी, कोई बीमारी होगी, तो शैतान चाहता है कि वो सोचता है कि मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। वो शैतान की ओर से है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर किसी का बुरा नहीं करता, वो भला परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है। हालेलुया। तो वचन परमेश्वर के अपने घर के अंदर रिलीज करने शुरू कर दो। अगर नहीं भी आता पढ़ना तो बाइबल को हाथ में लेके वचन ऊंचे बोल बोल के रिलीज करो। परमेश्वर, मैं ये वचन रिलीज करता हूं मेरे घर के लिए। आपने कहा कि तेरे घर को आशीष मिलेगी, तेरे घर के अंदर खत्ते भंडार भरे रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने अधिकार कर दे दिया है हमको। अब थोड़ी सी दिक्कत होती है, फोन करते हैं, पास्टर जी आना, पास्टर जी प्रेयर करना, थोड़ी सी। शैतान तो चाहता है कि आप रहो ऐसे। परमेश्वर ने हमको अधिकार दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब शैतान वचन से कैसे डरता है? हालेलुया। शैतान को डर लगता है वचन से। जब आप घर के अंदर वचन रिलीज करते हो, शैतान को डर लगता है। वो कैसे लगता है? याकूब बोले भाई, याकूब 1:6। शैतान को वचन से डर लगता है। जब आप अपने घर के अंदर वचन रिलीज करोगे तो शैतान आपसे भी डरेगा। मैंने बहुत सी गवाहियां सुनी है, बहुत सी चीजें देखी हैं। बहुत से लोग गवाहियां लेते हैं कि मेरा बच्चा डरता था, मैंने उसके सिराने बाइबल रख दी, मैंने उसके सिराने के ऊपर साथ में पवित्र शास्त्र रख दिया तो अच्छी चीज हो गया। हालेलुया। कितने लोगों ने ये बात सुनी है? बहुत लोगों ने सुनी है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, ये मेरे साथ भी होता था। वो क्या कारण है? क्योंकि वो अगर सिराने में रखने से नींद आ रही है, पास में रखने से नींद आ रही है, तो आप एक बात नोट करो, इसके खोलने से कितना प्रकाश हमारे घर के अंदर आएगा। हालेलुया,
कितना प्रकाश हमारे घर के अंदर आएगा। सभी वचन निकालो, सभी। याकूब 1:6। निकला भाई। पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह न करो। अयूब, सॉरी भाई, अयूब 1:6। अयूब 1:6। हालेलुया। हालेलुया। सभी का निकलेगा, निकलने दो भाई, सबका निकलने दो। उसको वचन के ऊपर ध्यान होना चाहिए। शैतान इस चीज से डरता है, शैतान को इस चीज से डर लगता है। पेज नंबर बता भाई, एक 608 पेज नंबर देखो आप ऊपर। 608 पेज नंबर 608। हालेलुया। सभी का निकल गया। हालेलुया। हालेलुया। 1:6। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। हालेलुया। वचन क्या कहता है कि एक दिन परमेश्वर के पुत्र ऊपर स्वर्ग में उपस्थित हुए तो उनके पास कौन आया? कौन आया? शैतान भी आया। हालेलुया। आगे क्या कहता है भाई? यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तुमने मेरे दास आयूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर शैतान से पूछ रहा है कि तू कहां से आया? तो शैतान कह रहा है कि मैं पृथ्वी से इधर उधर घूमते हुए यहां आया हूं। तो पहला इंसान ऐसा था जिसकी परमेश्वर ने खुद प्रशंसा की थी। हालेलुया। परमेश्वर ने खुद प्रशंसा की थी, क्या तूने पृथ्वी के ऊपर मेरा दास अय्यूब देखा है? कि मेरा दास अय्यूब देखा है, वो मेरे तुल्य कितना खरा और कितना भला है। हालेलुया। हालेलुया। अब कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रशंसा करे? कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रशंसा करे? हालेलुया। सभी लोग चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रशंसा करे। तो हमने भी अय्यूब की तरह तुल्य बनना पड़ेगा। घर जाके अय्यूब की किताब को पूरा पढ़ना, फिर देखना इसके अंदर परमेश्वर की क्या स्तुति है, क्या महिमा है। इसने खुद कहा था कि मैं माँ की पेट से नंगा निकला हूँ, नंगा चला जाऊंगा, परमेश्वर का नाम धन्य हो। हालेलुया। तो अब शैतान डरता की चीज से है? जब उसने कहा कि तूने मेरा दास देखा पृथ्वी के ऊपर, वो कितना तुल्य है, कितना भला है, तो तब शैतान ने बोला कि वो बिना लाभ के, उसको कोई तूने लाभ दे रखा है तो तभी वो तेरी हजूरी करता है, तेरी सेवा करता है, तेरा ध्यान रखता है, तेरी बंदगी करता है। हालेलुया। अब वो क्या कर रखा है परमेश्वर ने? वो हम सबके ऊपर कर रखा है, अकेले यूब के ऊपर नहीं, हम सबके ऊपर कर रखा है। क्या कर रखा है भाई? पढ़ियो। हालेलुया। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या आय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। हालेलुया। अब वचन कह रहा है कि क्या तुमने उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा है? हालेलुया।
परमेश्वर ने हमारे चारों ओर एक बाड़ा बांध रखा है, हमारे को कवर कर रखा है परमेश्वर ने। तो परमेश्वर की सुरक्षा हमारे यहाँ सदा ऊपर रहती है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो अय्यूब इस चीज से शैतान इस चीज से डरता है, शैतान इस चीज से डरता है। शैतान हमारे वचनों से डरता है, शैतान पवित्र शास्त्र से डरता है, शैतान बाइबल से डरता है। जो अगर हमारे अंदर वचन होंगे तो शैतान हमारे से क्या करेगा? डरेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब हम बैठे तो यहाँ होते हैं, जब वचन चलता होता है तो हमारा ध्यान कहीं और गया होता है, तो शैतान हमारा ध्यान कहीं और लेके चला जाता है कि ये वचन इसके अंदर ना जाए। हालेलुया, कि वचन इसके अंदर ना जाए। उसको पता है अगर वचन इसके अंदर चला गया तो शैतान इसका मुकाबला, हालेलुया, हालेलुया, भाई मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। हालेलुया।